नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉमन आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सागर और आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की और 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण 27 अक्टूबर के जो करंट अफेयर हैं वो आए नहीं थे कल। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर 27 प्लस 28 अक्टूबर के जो करंट अफेयर हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। ओम बिरला पार्टिसिपेट्स इन सिक्स्थ डैश पार्लियामेंट्री फोरम। ओम बिरला जो भारत की लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने कौन सा यानी कि कौन सी पार्लियामेंट्री जो फोरम है उसको उसमें पार्टिसिपेट करा है, तो वो है ब्रिक्स। ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअली हुई थी और इसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा है ओम बिरला ने। और ये सिक्स पार्लियामेंट्री फोरम था ब्रिक्स देशों का, जिसमें आपको पता है ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसकी सिक्स्थ पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग में जो हमारे स्पीकर थे ओम बिरला साहब लोकसभा के, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। चल बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिगेन बिटवीन विच कंट्रीज। 2+2 जो डायलॉग्स हैं कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स डैश इन्फेंट्री डे। जो इंडियन आर्मी है इसने सेलिब्रेट कौन सा इन्फेंट्री डे करा है। इस बार का जो था वो 74th इन्फेंट्री डे था जो इंडियन आर्मी ने हमारी सेलिब्रेट करा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो इंटरनेशनल एनिमेशन डे है इसको सेलिब्रेट कब करा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे को सेलिब्रेट करा जाता है पूरी दुनिया में। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। बोलीविया नाम का एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये कंट्री आता है। इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इस बार जो इस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं वो है लुइस आरके। लुइस आरके जो है वो बोलीविया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो हम बढ़ते हैं मैप में, देखते हैं कि बोलीविया कहाँ आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से आपको जाना पड़ेगा वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी आपको वेस्ट में जाना पड़ेगा। जब आप अटलांटिक ओशन के वेस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर आता है एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और उसके नीचे आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की लैंडलॉक एक कंट्री है बोलीविया। ये देख सकते हैं आप, ये लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया। इसी कंट्री में अभी अभी चुनाव हुए थे जिसमें लुइस आरके साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ। हु वॉन द थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ गोयना। गोयना एक अफ्रीकन कंट्री है। तो गोयना के तीसरी बार लगातार जीतने वाले प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका जो नाम है वो है अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे जो है वो तीसरी बार लगातार प्रेसिडेंट बने हैं किसके, गोयना के। तो गोयना को भी हम मैप में एक बार देख लेते हैं किस कंट्री की बात हो रही है। तो अब ये देख सकते हैं, आपको फोकस करना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडिया यहाँ आता है। इंडिया के वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका का एक कंट्री है गोयना जो वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आता है। इसी देश के प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी अल्फा कोंडे साहब। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी अभी, तो सेशल्स के जो प्रेसिडेंट बने हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ये इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी सेशल्स के। इनका नाम है वेवेल राम कलवन। वेवेल राम कलवन जी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये अभी अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं सेशल्स के। सेशल्स कहाँ आता है इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। आपको बढ़ना होगा इंडिया की तरफ। इंडिया में जब आप फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन आता है। ये है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के वेस्ट की तरफ ये है एक सेशल्स नाम का एक आइलैंड कंट्री। इसी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी भारतीय मूल के वेवेल राम कलवन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नाटो प्लान्स टू सेट अप न्यू स्पेस सेंटर इन विच कंट्री। नाटो प्लान कर रहा है कि उसका स्पेस सेंटर बनाया जाए। कौन सी कंट्री में बनाया जाए, वो है जर्मनी। जर्मनी में प्लानिंग हो रही है नाटो की। नाटो आपको पता है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इसको बनाया गया था यूएसएसआर से डील करने के लिए अमेरिका के द्वारा। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। विच वेटरन गुजराती फिल्म म्यूजिशियन एंड फॉर्मर एमपी पासेज अवे। कौन से ऐसे गुजराती फिल्म म्यूजिशियन थे और भारत के पूर्व एमपी भी थे जिनका भी अभी निधन हुआ है। उनका जो नाम है वो है महेश कनोडिया। महेश कनोडिया जी का अभी अभी निधन हुआ है। ये गुजराती फिल्म
म्यूजिशियन थे और ये फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं हमारे देश के। तो इनका भी अभी निधन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अपने। फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स अपॉइंट्स डैश एस चेयरमैन। फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अभी अभी चेयरमैन बनाया है? उनका जो नाम है वो है विमल जुल्का जी को अभी अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का चेयरमैन बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यूनियन मिनिस्टर डैश लॉन्चेस ई धरती जियो पोर्टल। कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अभी अभी ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च करा गया है? उनका जो नाम है वो है हरदीप सिंह पुरी साहब। इनके द्वारा अभी अभी ई धरती जियो नाम का एक पोर्टल जिसको है उसका उद्घाटन करा गया है इनके द्वारा। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया का दिवस है ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज वो सेलिब्रेटेड ऑन कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये जो डे है आपका वो आता है आपका 27 अक्टूबर को। ये डे जो है वो पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। विच कंपनी टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। कौन सी कंपनी ने अभी अभी टॉप स्थान प्राप्त करा है फोर्ब्स की लिस्ट में? और जो ये लिस्ट थी वो थी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। मतलब कि कौन सी कंपनी ने ये प्राइज अभी अभी जीता है? ये प्राइज नहीं, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप करा है। उस जो कंपनी का नाम है वो है सैमसंग। सैमसंग जो थी वो टॉप पे रही है फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश टू डैश 2020। मतलब जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 है वो कब से कब तक मनाया जाएगा? वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा हमारे देश में। बेका नाम का एक एग्रीमेंट है, ये साइन करा गया है किन दो कंट्रीज के बीच में? तो जो बेका नाम का एग्रीमेंट है ये साइन करा गया है इंडिया और यूएसए के बीच में और ये जो है वो एक मिलिट्री एग्रीमेंट है। तो आई होप आप सभी को हमारा लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनवाना तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।